इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? परिमाण में समान, दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों, दो आवेश हैं जिनका परिमाण क्या है? समान है, और बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इसे क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोला? क्या दो गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या है? परिमाण में समान। मान लो एक 2 कूलाम का है तो दूसरा भी 2 कूलाम का, लेकिन विपरीत प्रकृति, मतलब अगर एक 2 कूलाम का है तो दूसरा -2 कूलाम का होना चाहिए। अगर ऐसे दो आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होंगे तो इसे क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर हो गया? ये हमने लिया एक -q आवेश, एक +q आवेश। देखो दोनों का परिमाण सेम लिया है हमने, प्रकृति विपरीत है और ये अल्प दूरी पर होने चाहिए। इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया? ये इसकी परिभाषा। ठीक, अगला टॉपिक, अगला है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। सिंबल है कि स्मॉल p। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये केमिस्ट्री में भी किया होगा बेटा आप लोगों ने। क्या चीज़ होती है ये? क्या चीज़ है? इसी का बात है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है? वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, क्या बोल रहा हूँ? आवेश का परिमाण लेट q और इनके बीच की दूरी, हम मान लेते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। कुछ भी हो सकती है, a भी हो सकती है, 2a मान ली हमने। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इनका परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है यहाँ पे? 2a। इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मान लेता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे पास दो आवेश हैं। एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम और ये है -2 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी मैंने मान ली 10 की घात या 2 मिलीमीटर, ये मान लिया मैंने। और हमसे पूछा कि भाई इस द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताएं, तो क्या होगा इसका मान? P बराबर, क्या तरीका बताया आपको मैंने? इनका परिमाण 2 माइक्रोकूलम इनटू बीच की दूरी कितनी है भाई? 2 mm। तो वैल्यू क्या बन गई? देखो ये बन गया बेटा P। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलम, 2 मिली का मतलब 10 की घात -3 मीटर। तो आंसर क्या आ गया? P बराबर 2 दूनी 4, 10 की घात कितना हो गया? -6 -3 -9 कूलम मीटर। तो ये इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। क्लियर हो गया? अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक पता है हमें। इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। दूरी का मात्रक SI पद्धति में मीटर। तो SI पद्धति में इसका मात्रक कितना हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? कूलम मीटर। एक बात। दूसरी बात, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ये एक सदिश राशि है, याद रखना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि की दिशा भी होगी। क्या दिशा होगी? इसकी दिशा हमेशा -q आवेश से +q आवेश की तरफ होगी। तो इसकी दिशा क्या होगी बेटा? ये क्या दिशा है? -q से +q। यहां पर दिशा कौन सी हो जाएगी? -2 माइक्रोकूलम से +2 माइक्रोकूलम। ये हमारा क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। तो इस निकाय को बोलते हैं कौन सा? जिसमें एक ऋणावेश और एक धनावेश, परिमाण समान, दूरी अल्प। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव में जो हमारे पास आवेश है उसका परिमाण वर्ड क्यों ले रहा हूं? माइनस नहीं लेना, परिमाण। और जो भी इनके बीच की दूरी है उनको गुना कर दो, जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या बताएगी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताएगी।
3 बातें ध्यान देनी है। इसका मात्रक, SI पत्ती में मात्रक किलोमीटर। राशि कौन सी है? सदिश राशि है। सदिश है तो दिशा होगी। दिशा क्या है? दिशा है -q से +q की तरफ। और एक पता होना चाहिए विमा। इसकी विमा क्या होगी? विमा आवेश इंटू दूरी है बेटा। आवेश की विमा हमने बात की थी, क्या होती है? AT। आवेश की विमा क्या होती है? AT। दूरी की मात्रा विमा L। तो विमा क्या बन गई इसकी? m0 L1 T1 A1। तो ये इसकी विमा हो गई। क्लियर? तो ये सब हमें मालूम है। एक बात और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको मैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अगर आपसे पूछे कि कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश 0 हो जाएगा। क्यों? जितना ऋणात्मक आवेश है उतना ही धनात्मक है। -2 माइक्रोकूलम + 2 माइक्रोकूलम जोड़ो तो क्या आएगा? 0। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमेशा कुल आवेश 0 होता है।